नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो चलो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य के उन विचारों के बारे में जो आपको जीवन के कठिन समय में आपको सही रास्ता दिखाने का काम कर सकता है। आचार्य चाणक्य अपने जीते जी अपने राष्ट्र को प्रगति के मार्ग पर अग्रसर देखना चाहते थे। इसलिए वे जीवन भर लोगों को शिक्षित करते रहे और उन्हें सही मार्ग दिखाते रहे। उन्होंने चाणक्य नीति में ऐसी तमाम बातें लिखी हैं जो आज भी लोगों को सही राह दिखाती हैं, जिनसे इंसान की तमाम मुश्किलें आसानी से हल हो सकती हैं। तो चलो हम जानते हैं आचार्य चाणक्य की उन 7 बातों को जो आपको जीवन के हर मोड़ पर सही राह जरूर दिखाएगी। 1 नंबर, हर व्यक्ति को शिक्षा में अपनी रुचि जरूर रखनी चाहिए और हमेशा ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए, क्योंकि शिक्षा आपकी सच्ची साथी है। यही आपको बुरे वक्त में सही मार्ग दिखाने में मदद करती है। इसके अलावा एक शिक्षित व्यक्ति को हर जगह सम्मान मिलता है। शिक्षा में इतनी ताकत है कि वो सौंदर्य और यौवन को भी परास्त कर देती है। शिक्षा मानव समाज के विकास और प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमारे समाज में विवेक, ज्ञान, समझ और समर्पण की भावना को विकसित करती है। शिक्षा मानवीय संपदा को वृद्धि देती है और सभी क्षेत्रों में समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। शिक्षा मानव विकास की मूलभूत आवश्यकता है। शिक्षा कमजोरी को ताकत में बदलने की कुंजी है। यह हमारे सामने आने वाली समस्याओं को समझने के लिए विभिन्न उपकरण और तरीके प्रदान करता है और उन्हें हल करने में मदद करता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षा हमें सही निर्णय लेने और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त मानसिक चपलता प्रदान करती है। 2 नंबर, सामाजिक मान प्रतिष्ठा हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, लेकिन यह मान प्रतिष्ठा तभी बनी रहेगी जब आप अपनी कुछ बातों को गुप्त रखेंगे। चाणक्य के अनुसार खासकर पुरुषों को कुछ बातें हमेशा के लिए गुप्त रखनी चाहिए। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि एक अच्छा इंसान को दूसरों की गुप्त बातें सुनने से भी परहेज करना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने चुगलखोर और हमेशा दूसरों में दोष निकालने वाले व्यक्ति के बारे में यह सीख दी है। दूसरों की बुराई करने वाले व्यक्ति को कभी भी अपना सहयोगी या मित्र नहीं बनाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति कभी भी धोखा दे सकते हैं। अपने रहस्यों को कभी किसी के साथ साझा न करो, क्योंकि जिस दिन वो व्यक्ति आपसे किसी बात पर चिढ़ गया तब वह आपके मान प्रतिष्ठा को बर्बाद कर सकता है। पुरुषों को कभी भी घर परिवार के वाद विवाद या घर से जुड़ी कोई भी बात बाहर वाले को नहीं बतानी चाहिए। अगर आप किसी चीज को लेकर पहले कभी भी अपमानित हुए हों तो मजाक मजाक में भी ऐसी बातें किसी के साथ शेयर न करें, क्योंकि ऐसा करने से इन बातों का प्रभाव आपके जीवन पर बुरा असर डाल सकता है। 3 नंबर, हम अक्सर बीती बातों को याद करके पछताते हैं और भविष्य की चिंताओं में डूबे रहते हैं, जबकि एक बुद्धिमान व्यक्ति वर्तमान को बेहतर बनाकर अपने भविष्य की नींव को मजबूत करता है। वर्तमान में जीना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे पास यही एकमात्र समय है, क्योंकि हम अतीत को नहीं बदल सकते हैं और हम नहीं जानते कि भविष्य क्या है। इसलिए वर्तमान में रहना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एकमात्र समय है जिस पर हमारा कोई नियंत्रण है। अतिसूक्ष्मवाद आपको वर्तमान में जीने के लिए बाध्य करता है। अतीत की यादों से जुड़ी वस्तुओं को हटाने से आप मुक्त हो जाते हैं और आप अतीत में रहना बंद कर देते हैं। एक बार जब अतीत में शक्ति नहीं रह जाती है तो आप वर्तमान में जीना शुरू कर सकते हैं। प्रत्येक जीवों का प्रत्येक दिन अनंत संभावनाओं से भरा है। लगातार अतीत के बारे में सोचने और भविष्य के बारे में चिंता करने से आपके जीवन में अब अच्छी चीजों का आनंद लेना मुश्किल हो सकता है। अधिक सचेत रहना और वर्तमान क्षण में जीना सीखना आपको अपने जीवन के लिए अधिक सराहना दे सकता है। साथ ही तनाव, अवसाद और चिंता की भावनाओं को भी कम कर सकता है। वर्तमान क्षण में जीने का अर्थ है अतीत में क्या हुआ उसके बारे में चिंता न करना और भविष्य में क्या होगा उससे डरना नहीं। इसका मतलब है कि अभी जो हो रहा है उसका आनंद लेना और आज में जीना, यही जीवन का परम आनंद है। 4 नंबर, व्यक्ति को अपने कर्मों के भरोसे रहना चाहिए, भाग्य के भरोसे नहीं, क्योंकि कर्म ही उसे श्रेष्ठ बनाते हैं।
कोई जन्म से श्रेष्ठ नहीं होता। कर्म ही व्यक्ति के भाग्य को बदल सकता है। कर्म का सिद्धांत कहता है कि हम अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करते हैं। अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है, जबकि बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। हमारे कर्म ही हमारे जीवन की परिस्थितियों, हमारे स्वास्थ्य, हमारे रिश्तों और हमारी सफलता को निर्धारित करते हैं। कर्म ही व्यक्ति के भाग्य और जीवन का निर्माण करते हैं। सृष्टि में कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। वह या तो विचारों के माध्यम से सक्रिय है अथवा क्रियाओं के माध्यम से या फिर कारण बनकर कर्म में योगदान कर रहा है। जीव जंतु हों या मनुष्य, कोई भी अकर्मण्य नहीं है और न ही कभी रह सकता है। शास्त्रों में यह विदित है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उन्हें उसी प्रकार से फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति के कर्मों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करता है उन्हें सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होती है और वह कई प्रकार की समस्याओं से दूर रहते हैं। 5 नंबर, हर मित्रता के पीछे कोई न कोई स्वार्थ जरूर होता है। बात अच्छी लगे या बुरी, लेकिन यह एक संसार का कड़वा सच है, क्योंकि सच्चे मित्रों का मिलना बहुत कठिन है। जीवन में सच्चे मित्रों की पहचान, सच्चा मित्र वही है जो मित्र दुख में काम आता है। उन्होंने कहा, वह मित्र के बहुत छोटे से छोटे कष्ट को भी मेरू पर्वत के सामान भारी मानकर उसकी सहायता करता है। मित्र सुख दुख का साथी है। वह केवल दुख में ही नहीं, सुख में भी खुशियां बांटता है। 6 नंबर, एक बार जब कोई काम की शुरुआत करे तो असफलता के डर से उसे कभी न छोड़े। प्रयत्न करें और अगर असफल हो भी जाएं तो असफलता के कारणों को ढूंढकर फिर से काम शुरू करें। आपकी ये कोशिश एक दिन आपको बहुत बड़ा मुकाम दिला सकती है। अगर आपको जीवन के किसी भी क्षेत्र में असफलता मिलती है तो उससे घबराएं नहीं, बल्कि उसे एक चुनौती की तरह स्वीकार करें। आपको यह संकल्प लेना चाहिए कि अपनी असफलता को सफलता में बदलने के बाद ही हम चैन से बैठेंगे। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। क्या कमी रह गई, देखें और उसे सुधारें। विफलता सफलता की ओर आपका पहला कदम हो सकता है। जब हम प्रयास करते हैं तभी सफल या विफल होते हैं, यानी आपके अंदर प्रयास करने की क्षमता है और यही प्रयास यदि आप जारी रखती हैं तो आपको एक न एक दिन सफलता जरूर प्राप्त होगी। इसलिए कभी भी अपनी असफलता को अपनी डेस्टिनी न समझें। राजनीति और दर्शन में चाणक्य को बहुत बड़ा ज्ञाता माना जाता है। चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति को कभी भी असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए। जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब कठोर परिश्रम के बाद भी हमें मन मुताबिक परिणाम प्राप्त नहीं होता। चाणक्य कहते हैं कि जो परिणामों का शोक मानते हैं वे कायर होते हैं और मनुष्य वही है जो गिरने के बाद भी खड़े होने का हौसला न छोड़े। अंतिम व महत्वपूर्ण 7 नंबर, यदि बच्चे को अनुशासन सिखाना चाहते हैं तो जन्म के 5वें साल तक उसे खूब प्यार दें। फिर 10 साल तक उसकी गलतियों के लिए उसे दंडित करें और जब वह 16-17 वर्ष का हो जाए तब उसे अपना दोस्त बना लें, ताकि वो अपनी हर बात आपसे शेयर कर सके और आप उसे सही राह दिखा सकें। इस तरह आप अपने बच्चे को एक अच्छा व्यक्ति बना सकते हो। साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। तो आप अपने परिवार, दोस्तों, करीबी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर इस ज्ञान से उन्हें भी परिचित करवाएं। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और आपका जीवन बहुत सारी खुशियों से हमेशा भरा रहे, इसी मंगल कामनाओं के साथ इस वीडियो से अलविदा। धन्यवाद।